शॉट्स आए उनके ऊपर। एडमिनो गाड़ी से रुके, शॉट्स दिए, जॉनथन गाड़ी से उतरे, शॉट्स दिए, डैमेज मिला जरूर है आर स्पोर्ट्स को, बट अभी तक कोई प्लेयर नॉक नहीं हुआ। दैट्स अ गुड थिंग फॉर देम। बट ये आइसोलेटेड प्लेयर्स जब फंस जाते हैं तब बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं पास्ट में भी आर स्पोर्ट्स को, और इस बार भी वो आ जरूर सकती है। एक प्लेयर वहां पे रुक गया, पंख आए, उन्होंने अटैक किया, दो तरफा वार, और वो प्लेयर बेहाल। आर स्पोर्ट्स, पहले भी हमने इस बारे में चर्चा करी कि प्लेयर्स एक दूसरे को कवर नहीं दे पा रहे हैं, और ये बेहतर कमबैक आप कह सकते हैं। एक बढ़िया रिटेलिएशन आया जहां पे एडमिनो को डाउन जरूर किया, लेकिन बहुत ओपन में जाकर के अक्षु वो स्प्रेज ले रहे थे और उनको वहां पे काफी आसानी से टेक डाउन किया जाएगा। एडमिनो, उनको जॉनथन की बात करें, व्हीकल लेकर के वो सबसे आगे जा रहे हैं। अंडर प्रेशर आर ई स्पोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उनको यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा अगर वे इस टूर्नामेंट में आगे जाना चाहते हो। बट रेगल टॉस एक बार फिर से वो थोड़ा ओवर पीक करते हुए नजर आए उस ग्रेनेड को थ्रो करते वक्त, और खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अब अक्षु और मानस मात्र दो खिलाड़ी यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, और देखना यह है कि जाते जाते क्या वो कुछ भी डैमेज दे पाएंगे, क्या वो 2v4 क्लच कर पाएंगे, क्योंकि अभी के लिए वो बहुत ही दूर की सोच नजर आ रही है। के अंदर आप फंस गए और टीम गॉडलाइक के पास बहुत सारे नेड्स हैं, बट उसका इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। एक एक करके प्लेयर्स आर स्पोर्ट्स के फंसते नजर आए। अक्षु इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग, एंड इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक हेवी घाव उनके लिए साबित होगा। बहुत ज्यादा लो एचपी अर्ली थे जरूर, लेकिन उनको भी डाउन किया जाएगा। 4 फिनिशेस के साथ टीम जी वो तैयार है उस कमबैक के लिए, वो तैयार है आईक्यू बीएनपीएस 2024 में राउंड 2 के सपने के साथ। उसका जो एरिया है वो एक्वायर करना चाहता है, लेकिन वो बढ़िया ग्रेनेड जो हमें सवितार का देखने को मिलेगा, और टीम इनर्शिया जैसे कि हम चर्चाएं कर भी रहे थे कि ब्रीदिंग स्पेस उनके पास बहुत कम है, मुश्किल उनकी बढ़ाई जाएगी। 1v1 की एक सिचुएशन एडमिनो के लिए, और क्या बढ़िया वो जो रिफ्लेक्स है वो डोरा का हमें देखने को मिलता हुआ। पंख वहां पे मौजूद थे, इंस्टेंट कवर पर आए जरूर है। 5 फिनिशेस को साथ करना चाहते टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। मात्र एक खिलाड़ी जो बचे थे उनको भी डाउन किया गया, एक बढ़िया ग्रेनेड, और इसी के साथ टीम जी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट, और वहां पे स्काउट वो राइज अप करते हुए नजर आएंगे। 2 फिनिशेस उनके खाते में, 9 फिनिशेस के साथ टीम जी वो हीरो बनने के लिए तैयार। बट अब सर्कल कर सकें, बाकी प्लेयर्स आगे चले गए, बेहतरीन रोटेशंस देखने को मिली, और ये नेड गेम प्ले जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने दिखाया है, चाहे वो पंख हो, एडमिनो हो, जॉनथन हो, हर किसी प्लेयर का नेड गेम सबसे अव्वल देखने को मिला है। बट पंख 5 फ्रैग्स इस कप्तान के पास, सिंप भी अपनी भूमिका में बेहतर प्रदर्शन करते हुए। एक नाम, और वो है टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। सैयद ओपी, उनकी व्हीकल शायद वहां पे फंस चुकी है, उन्होंने वो 2 सेकंड एक्स्ट्रा वहां पे व्यतीत किए, क्या वो जोन के अंदर पहुंच भी पाएंगे? चलिए, एचपी उनकी कम जरूर है, बट अब वो सर्कल के अंदर आते हुए नजर आएंगे। दर्द देखना है कि क्या वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। पंख उनके ऊपर बहुत बेहतरीन शॉट्स लिए गए स्काउट के द्वारा, लेकिन अगर वो नॉक आ जाता तो आप कह सकते हैं कि चीज उनके फेवर में जा सकती है। बट सिर्फ उन्होंने वो एक जो आखिरी खिलाड़ी बचे तो उनको डाउन किया। वेक्स उन्होंने पंख को डाउन किया, सैयद वो भी डाउन किए जाएंगे। स्काउट, उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड आता हुआ। टीम जी, वेक्सी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और अब एडमिनो देखना ये कि वो क्या करके जाएंगे। एक 1v2 की चुनौती का ये है कि 15 अंक से ऊपर वो कितने लेके जा पाएंगे। थ्रोएबल्स का बेहतरीन इस्तेमाल, वेक्सी वो भी डाउन किए जाएंगे। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक द टमटम कार में अगर आप हैं तो मुश्किलें आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है, बट फिर से एक बार किया, और एक नहीं 2 को डाउन किया सैयद। अब क्या कर रहे हैं सैयद, क्या कमाल का प्लेयर उभरा है ये, और पीछे से जोन का भी कवर आ गया उनको। अपोनेंट थोड़ा सा बैकफुट पे गए, क्योंकि जोन के बाहर अपने आप डैमेज भी बहुत पड़ा। और अब दिक्कत इस बात की है ना कि 5वां फेज आ चुका है। अब यहाँ आप जोन के बाहर रुक के अपने खिलाड़ी को रिवाइव करने की कोशिश नहीं कर सकते, और टीम जी को इस चीज की अंदाजा था, उन्हें इस चीज के बारे में पता था, पर वो गाड़ी उन्होंने उनके मुंह के सामने आके रोक दी। स्काउट वो शॉट्स लेने के लिए तैयार थे, और बहुत आसानी से उस खिलाड़ी को नॉक किया जा सकता था। वेक्सी, एक गलती उनकी तरफ से हुई तो सही, वो फिनिशेस ज्यादा जरूरी थे उनके लिए, क्योंकि 51 पर ये टीम थी, 5 फिनिशेस निकाले। अब वो टीम 56 पर पहुंच गई, और 2 और मिलते 57। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लैश का इस्तेमाल करा गया वहां पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से, बट हाथ में नेट था, फंस गया वहां पे वो खिलाड़ी, और डैमेज कितना ज्यादा दिया ब्लेज के उस प्लेयर ने अपनी शॉटगन के साथ। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये तो अच्छा है, ब्लेज के प्लेयर्स यहाँ पे एक साथ अटैक करने नहीं आए। 2 प्लेयर्स यहाँ पे नॉक हैं, जोनाथन डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं बगी के साथ। टर्बो अपनी टीम का आखिरी खिलाड़ी, बहुत दूर थे अपनी टीम से टीम गॉडलाइक के लिए, और इन सब के बीच में PSY लगभग उनका सफर समाप्त हो चुका है। पर टर्बो वो ग्रेनेड, और सेम अभी थोड़ी देर पहले ही उठाए गए थे, वो भी नॉक हुए, और दूसरा जो ग्रेनेड थ्रो किया उससे भी उनको डैमेज पड़ा है। पर जॉनथन, उनको वो फिनिशेस चाहिए होंगे। ब्लेस एजे वो भी एडमिनो के द्वारा डाउन करे गए, पहले से ही नॉक पड़े हुए थे, एलिमिनेशन उनका हो चुका है। पर अभी भी टीम गॉडलाइक वो जोन के एज पर फंसी हुई है। एडमिनो उनके पास वो 3 फिनिशेस, 4 खिलाड़ियों के साथ ये टीम। मुझे बट रास्ता इतना आसान नहीं, ओपन में से निकलना पड़ेगा। बट स्काउट हल्का सा वो ओपन में गए, वहां पे उनको डाउन किया,
और इधर देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अटैक कर रहे हैं। कार्निवल गेमिंग एक बहुत खतरनाक ये टीम है, ये मुकाबला आप मिस नहीं करना चाहते। बट 2 प्लेयर्स कार्निवल गेमिंग के वो थोड़े से दूरी पे, और विंड गॉड उनका भी आगमन हुआ है इस कंपाउंड में। विंड गॉड, उन्हें तो फिनिशेस वैसे भी चाहिए ही चाहिए, एक्स्ट्रा फिनिशेस निकाल कर जाते तो मजेदार रहेगा। गॉब्लिन, उन्होंने जॉनथन को समाप्त किया। पंक जो डाउन पड़े हुए हैं रिवाइव करने के लिए गए। नियो एक ग्रेनेड के साथ, उस ग्रेनेड से उनको डैमेज पड़ सकता है। जी नहीं, डैमेज पड़ा नहीं, अपनी पोजीशन वहां से चेंज करेगी। नियो एक बफर से नीचे जाने को तैयार है, स्वेल के उनके हाथ में। डाओजीज उनका भी एलिमिनेशन, एक भी प्लेसमेंट पॉइंट वो नहीं ले जा पाए, और वेक्सी वो भी एलिमिनेट हुए, और टीम जी एक भी प्लेसमेंट पॉइंट उनको नहीं मिला। 5 ही फिनिशेस मिले उनको। थोड़ी सी जोन के बाहर आप फंस जाते हैं और मल्टीपल टीम्स आपके सामने होती हैं, बट सारे के सारे गॉडलाइक के खिलाड़ी अटैक करना चाहते हैं नियो के ऊपर। बट गॉब्लिन देखिए कितनी तेजी से आए अपने प्लेयर को बचाने के लिए, एक दूसरे को कवर देने के लिए। गॉब्लिन का वो नेड पंक को करा डाउन, बट सामने एक प्लेयर के बारे में पता नहीं है गॉब्लिन को। गॉब्लिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बट शॉटगन के साथ ये खिलाड़ी कमाल करता है। गॉब्लिन बीएमपीएस आता है, गॉडलाइक ये बच जाता है, बट 4 फिनिशेस अभी काफी नहीं है, और दूर दराज इलाकों से स्प्रे भी आते हुए। आप बस गॉब्लिन की काबिलियत देखिए कि उस खिलाड़ी के अंदर इतनी काबिलियत और मनोबल इतना ज्यादा कि अकेले वो सामने 4 खिलाड़ी हो तो भी वो खिलाड़ी फाइट ले सकता है। कल का वो वीकेंडी का मैच कितना ज्यादा शानदार था, सामने 3 खिलाड़ी, उसके बावजूद वो खिलाड़ी पीछे हटा नहीं, पर वो विंड गॉड के एक खिलाड़ी अंदर कर क्या रहे, आप फाइट यहां पर ले सकते थे। गॉडलाइक पूरी एलिमिनेट हो गई, पर हेक्टर वहां पर मौजूद है, और हर एक खिलाड़ी अपने आप में कंप्लीट खिलाड़ी। और हेक्टर, उन्होंने तो मिनी के साथ उस खिलाड़ी को प्लेयर को स्पॉट किया, कुछ देर पहले मिनी से क्लच करके दिखाया था, और यहाँ पे नीचे से उन्होंने बहुत डैमेज दिया उस अपोनेंट को, और फाइनली नॉक भी किया। हील करने के बाद एक 1v2 का मुकाबला, एक्चुअली 1v3 का मुकाबला, बट जोन इनके फेवर में नहीं मेजी। पर मैं मान के चलता हूं हेक्टर ने भी अपना काम कर दिया, उनको बस फिनिशेस चाहिए थे। उनको भी पता था कि शायद अब यहां से वो चिकन डिनर नहीं निकाला जा सकता। ड्रैगन के खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया गया, और अभी भी वो खिलाड़ी बाहर आए, और अकाई वो एक्चुअली में बाहर आए, और उन्होंने हेक्टर को एलिमिनेट किया। और नॉनिक्स को तो वैसे भी फिनिशेस की जरूरत थी, और इस मैच में वो टीम 8 फिनिशेस ले खाली गॉडलाइक की टीम। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बूट कैंप पर भर के टीम्स जाने वाली है, और आरटीजी एक्साइडी में कह रहा था कि उनके लिए सैनॉक के मैचेस सबसे ज्यादा बढ़िया गए हैं, और वहां उनके खिलाड़ी डाउन होते हुए नजर आए। पर सिम की आप एचपी देखिए, पंक की आप एचपी देखें, जॉनथन इकलौते खिलाड़ी हैं जिनके पास ठीक ठाक एचपी बची हुई है। जी, और रेडियन की बात करें, वहां पर उन्होंने बाके का प्रहार किया था एडमिनो के ऊपर और उनको फिनिश किया था। पंक की बात करें, उन्होंने बदला भी लिया, बट 4 फिनिशेस वो इनिशियली आ चुके। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो इस मुकाबले में समाप्त होगा, लेकिन ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा ऊपर, और क्वालिफाई तो वैसे भी होके जा ही रहे हैं। पिछले मैच में तो हमें पायदान पे वो गई, और अभी हमने देखा कि आरटीजी एक्साइडी वो एलिमिनेट हुए, और टीम जी, जैसे मैं आपसे एंकी चर्चाएं कर भी रहा था कि वो पिछला मैच मेरा मार का उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी भी ये टीम 56 अंकों के साथ है। अगर यहाँ पर एलिमिनेशन होता है या फिर प्लेयर्स डाउन करे जाते हैं, दिक्कतें होगी। एडी, उन्होंने कोशिश करी, पर टीम जी, उनके 2 खिलाड़ी एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, और अब 2 खिलाड़ियों के ऊपर पूरा भार, और वो अभी भी रुकने को तैयार नहीं, वो सीधा स्लैम करने के लिए ऐसा ही है, वो भी यहाँ पर तैयार रहेंगे। एक का प्रहार किया गया, एक खिलाड़ी फिनिश किया गया, दूसरा खिलाड़ी वहां पर डाउन दिखाई देगा, और अब वेक्सी को वो अपना ओजी वाला गेम प्ले दिखाने की जरूरत है, क्योंकि टीम जी अगर यहां एलिमिनेट हुए तो आईक्यू बीएमपीएस 2024 का सफर होगा समाप्त। देखना ये कि 1v1 की चुनौती के लिए कितना ज्यादा वो तैयार है। 2 फिनिशेस आए टीम जी के पास, और वो फिनिश शायद निकालना चाहिए था आरवी स्पोर्ट्स को, बट अभी के लिए वेक्सी थोड़ा ओपन में वो पकड़े जाएंगे। आरवीएनसी वो आगे बढ़ते हुए, वेक्सी उनको डाउन किया गया। टीम जी, वो जो सपना है आईक्यू बीएमपीएस पे आगे बढ़ने का, वो थोड़ा फेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है। बट सैयद, लेकिन अभी भी वो काफी दूर की जो स्थिति है वो रहने वाली है। और ये आरबीएनसी के प्लेयर्स आखिर कर क्या रहे? रूट वो बिल्कुल ओपन में आए, वहां पे एनिमेशन भी आता है, उनको भी डाउन किया जाएगा। सैयद, क्या वो एक अनबिलीवेबल क्लच करके यहां पर जाने वाले हैं, वो देखने वाली बात। बट आरबीएनसी अगर एक एक करके आएंगे तो एक एक करके जाएंगे भी। और मैं कह भी रहा था कि सैयद का आज के दिन का फॉर्म बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है, और उनके सामने निकाले हैं, और हमने 56 पर देखा था, 60 पर ये टीम पहुंच पाई। ये कैसे ना कैसे करके फाइट जीतने की जरूरत है। सैयद वो आगे गए, ग्रेनेड आया, डैमेज उनको पड़ा, और अब मुझे लगता है कि जैसे डीबीएस का रीलोड का साउंड आएगा वो खिलाड़ी अंदर आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरडी, उन्होंने सैयद को समाप्त किया, और टीम जी इस मुकाबले से बाहर। टोटल 60 पॉइंट्स निकाले उन्होंने। देखिए, अभी भी आप कह नहीं सकते कि वो बाहर हो गए या फिर बाहर नहीं हुए, क्योंकि ये चर्चाएं चल रही है बहुत ज्यादा कि कट ऑफ 58 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है। सबसे पहले एलिमिनेट हो गए। पिछले मैच में नर्शिया थी जो सबसे पहले एलिमिनेट हुई थी। वैसे भी नर्शिया के लिए अब कुछ खास बचा नहीं है, यहाँ से फिनिशर्स निकाले जा सकते हैं, और उन्होंने जिमजा में डुओरा दोनों पे एक सिंगल स्प्रे में डाउन करा। फिनिश करने की भी कोशिश भी थी, कम से कम एक खिलाड़ी को उन्होंने फिनिश किया, पर सुपर बॉय वो पहले से ही तैयार थे। और अब ओप्पो वर्सेस
सुपर बॉय उनके बीच में फाइट, सुपर बॉय होंगे एलिमिनेट, ड्रैगन उनका एलिमिनेशन। उससे पहले ही जो फाइट है वो लेते हुए नजर आएंगे सरकार गेमिंग और ब्लेज, ये दो टीम्स है जो सर्कल के बाहर देखने को मिल रही है। बाकी टीम्स आपको ऑलरेडी जोन के अंदर एक अच्छे स्पॉट में देखने को मिल जाएंगी। बेहतरीन प्लेज उन्होंने करके दिखाया और फाइनली वो कनेक्शंस भी आएंगे, सिर्फ उनको टेक डाउन किया गया और देखना भी है कि क्या उनको बचाया जा पाएगा या फिर नहीं। बट एक बात तो तय है कि विंड गॉड के रेक्स वो अपनी टीम के एमवीपी बनते हुए हर बार नजर आते हैं और हर बार डिलीवर करते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है। और सिम्प ने भी कॉल दिया होगा कि हाँ यहाँ पर पूरी टीम है, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं एलिमिनेट हो ही जाऊंगा। पर विंड गॉड वाली है, पर नॉन-एक्स वो सही समय पे वो वहां से डिसएंगेज करके निकले। आप देखिए कि वो टीम पीछे जा चुके हैं, पर हेक्टर जॉनसन को उन्होंने देखा है, नॉक किए गए। दूसरे साइड पे रेक्स उन्होंने ओप्पो को एलिमिनेट कर दिया है और हेक्टर उस मोलोटॉव के साथ फिनिश अपना कंफर्म करना चाहते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, पंक उनके आईजीएल अकेले बचेंगे अपनी टीम से, दो को पहले एलिमिनेट करा चुके थे ड्रीम्स, उन्होंने हाइड्रा को भी एलिमिनेट करा, यानी कि इनर्शिया उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है इस मैच से भी और आईक्यू बीएमपीएस 2024 से भी, क्योंकि उतने अंक वो निकाल नहीं पाए, 50 का आंकड़ा वो भी क्रॉस हुआ नहीं। पर नॉन-एक्स वर्सेस द ओजीज के बीच में फाइट हो गई, दोनों ही टीम को अंकों की जरूरत है, यानी नॉन-एक्स वो अभी भी फिनिशेस निकाल रहे, पर हेक्टर वो आगे बढ़े, रश बॉय को एलिमिनेट करा गया और अब नॉन-एक्स बसती है एक आखिरी खिलाड़ी के साथ। देखिए कार्निवल गेमिंग इस मुकाबले में चिकन डिनर के प्रबल दावेदार वो हमें देखने को मिल जाएंगे। 5 फिनिशेस निकाले, लेकिन अनोनिमस उन्होंने गॉब्लिन को स्पॉट किया, डाउन किया और वो फिनिश किसके पास जाएगा? चलिए अनोनिमस ही वो फिनिश लेके जाएंगे। कार्निवल गेमिंग वो व्हीकल रन ओवर करने की कोशिश करते हुए और देखते ही देखते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका समापन देखने को मिल जाएगा। कार्निवल गेमिंग 7 फिनिशेस के साथ हमें देखने को मिलती हुई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ द लॉब। उनका एलिमिनेशन हो चुका है इस मुकाबले से, वो प्लेसमेंट पॉइंट उनको नहीं मिला, वो जो फिनिशेस थे वही वो मात्र लेकर जा करते, बट अर्नी वो प्ले जोन का शिकार हो जाएंगे। वेजिटो की बात करें, उनको भी डाउन किया जाएगा नियो के द्वारा और अब मात्र एक खिलाड़ी आर्यन जो सरवाइव कर रहे हैं एंड कार्निवल गेमिंग वो तो खैर अग्रेशन दिखाने के लिए तैयार। देखिए एसबीओ को थोड़े और फिनिशेस चाहिए, या तो फिर एक एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट उनको चाहिए होगा, या आप एक एक्स्ट्रा फिनिश निकाल सकते हैं, पर आर्यन वो थोड़ा सा आगे गए और शोगन वो गाड़ी लेकर आए, आर्यन को एलिमिनेट करा गया। वो कितना जाएगा, पर ब्लेस एगी वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे प्ले जोन के बाहर, उन्होंने रेक्स को डाउन करा है। शोगन वो भी ड्रीम्स के द्वारा डाउन करे जाएंगे, पर जैसे हम पहले भी बता रहे हैं कि ये 3 टीम्स और जिनको अंक चाहिए थे उनके मुंह से छीन कर वो अंक वो निकाल कर लेकर गए। जी हाँ, और कंसिस्टेंसी की एक मिसाल वो हमें यहाँ पर देखने को मिली इनके द्वारा। बट अभी के लिए नियो उन्होंने अभी को डाउन किया इंस्टेंटली, वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। देखता ये कि क्या नियो एक बन चुकी है। नियो वर्सेस ड्रीम्स, ये दोनों ही टीम बहुत तेज है, दोनों ही टीम्स बहुत ऊपर, बट ड्रीम्स वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। उनको एग्जैक्टली पता है कि प्लेयर मौजूद कहां पे, एक मोलोटॉव का इस्तेमाल और नियो अब उनको 1v1 बैटल के लिए आना ही पड़ेगा और नियो वो इन ह्यूमन रिफ्लेक्सेस हमें उनके द्वारा देखने को मिलेंगे। एंड कार्निवल गेमिंग फिनिशेस की मात्रा बहुत ज्यादा, 15 फिनिशेस के साथ ये चिकन डिनर उनके खाते में जाता हुआ। ये मेरे दोस्त का नया यूट्यूब चैनल है पब्लिक, इनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं, तो कृपया जल्दी से जल्दी इनका 100 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दें।